क्योंकि हुती, हमास, हिजबुल्लाह के हथियार तो रोके नहीं गए। नेतन्याहू ने यही कहा और इस पर फिर उसके बाद मैक्रा को देखिए सफाई देनी पड़ गई, क्योंकि ये एक डिप्लोमेसी की बात है, सफाई देनी पड़ेगी। फ्रांस और इजराइल पक्के दोस्त हैं। मैक्रो का पूरा टोन बदल गया। हम इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं। ईरानी हमले के बाद फ्रांस ने अपनी सेना जुटाई है। मैक्रो बोले कि इजराइल पर हमले की अनुमति नहीं है। फ्रांस किसी भी प्रॉक्सी वॉर की अनुमति नहीं देगा, ये कह दिया इमैनुअल मैक्रो ने। ईरान ने सेना उतारी तो हम उसका सामना करेंगे, यानी समर्थन करने की बात इजराइल की करने लगे मैक्रो ने कहा कि तत्काल युद्ध विराम किया जाए। इस तरह का बयान उनकी तरफ से सामने है और आप समझिए कि ये उनकी मजबूरी भी थी कि उन्हें ये कहना पड़ा, क्योंकि इजराइल बहुत मजबूत है और अपनी बातें मजबूती से रखता है। लेकिन आपको ये बताएं कि अब इजराइल क्या एक्शन प्लान लेकर आगे बढ़ रहा है, ईरान से कैसे दो हाथ करने वाला है, क्योंकि ईरान का जो तेल का भंडार है उसमें घुप अंधेरा फैलाने की तैयारी है इजराइल के तरफ से। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी जरा आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि इजराइल ने ईरान को हमले की धमकी दे दी है। क्लियर वार्निंग इजराइल की तरफ से दे दी गई है। ईरान के तेल भंडारण पर हमले की तैयारी है, ये कह दिया गया है इजराइल की तरफ से। परमाणु प्लांट पर भी हमले की बात कही है इजराइल ने। इजराइल बिल्कुल बोलकर चल रहा है कि हम ये करने वाले हैं, ईरान जैसे खुद को बचा सकता है बचा ले। परमाणु प्लांट पर भी बड़ी तबाही की प्लानिंग कर चुका है इजराइल। इजराइल की धमकी से अब ईरान हैरान परेशान है, क्योंकि अगर अंधेरा छा गया, अगर जो तेल भंडारण में सब खत्म हो गया तो ईरान का क्या होगा। इजरायली हमले में तबाह हो जाएगा ईरान, अंधेरा छा जाएगा, जो पैसों की आवाजाही तेलों से होती है सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ईरान को अब ये टेंशन है कि ऐसा हुआ तो अर्थव्यवस्था भी डूब सकती है, सब कुछ खत्म हो सकता है। ईरान ने युद्ध रोकने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके लिए टेंशन इतनी है सुप्रीम लीडर को कि उन्होंने ये कोशिश शुरू कर दी है कि कैसे युद्ध रोका जाए। लेकिन आपको एक बार तस्वीर दिखा देते हैं, जरा तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया इजराइल की तरफ से। ये देखिए इजराइल के निशाने पर ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये ईरान का मैप है और अलग अलग न्यूक्लियर प्लांट्स इसमें हाईलाइटेड हैं। ये वो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ये वो एक तरह से तेल के डिपोज हैं जिनको ध्वस्त करने की तैयारी यहाँ पर की गई है इजराइल की तरफ से। और नेतन्याहू ने कह दिया है कि ईरान के हमले का जवाब देंगे, और जब इजराइल कहता है तो डर लगना लाजमी। सुनिए नेतन्याहू को, सुनिए। באופן ברור שינינו את מהלך המלחמה ואת מאזן המלחמה, ועוד ידנו נטויה. איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ועל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. तो आपने सुना नेतन्याहू ने कैसे क्लियर कर दिया कि वो बदला लेंगे। और जरा ये तस्वीर देखिए, ये कुछ दिन पहले की तस्वीर है। पेजेश्किन को आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रपति हैं, ईरानी राष्ट्रपति, और ये कतर रवाना हुए हैं। जी हाँ, पेजेश्किन का ये वीडियो सामने आ गया है। कतर रवाना हुए, 2 दिन वहां रहे। और 2 दिन वहां क्यों रहे, कतर जाने की ऐसे मुश्किल हालात में, सोचिए युद्ध के हालात छिड़े हुए हैं, ईरान पर डर है। ऐसे में किसी देश का राष्ट्रपति अचानक दूसरे देश की यात्रा क्यों करेगा, क्या वजह हो सकती है? चलिए जवाब आपको दे देते हैं, वजह क्या है। ईरान का डर वजह है। जी हाँ, क्योंकि आपको बताएं कि नसरल्ला की मौत के बाद ही कतर रवाना हुए ईरानी राष्ट्रपति। तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। ईरान सबसे ज्यादा कतर पर ही भरोसा करता है, उसे लगता है कि कतर से अच्छे कॉर्डियल संबंध रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत में कतर देखिए शांति के पक्ष में रहा, उसका स्टैंड वही रहा हमेशा से, शांति का स्टैंड। कतर हमेशा जंग रोकने की कोशिश करता रहा है, उसके लिए प्रयास करता रहा है और मध्यस्थता भी करता रहा। आपको याद होगा इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थता करके कैसे बंधकों को छुड़ाया गया था। कतर का इजराइल के साथ खास संबंध नहीं है, ऐसा लगता है ईरान को। कतर और ईरान अपने संसाधनों को साझा करते हैं, तो ऐसे में ईरान को लग रहा है कि हमारे संबंध मजबूत हैं। दोनों नेचुरल गैस क्षेत्र में नॉर्थ डोम शेयर करते हैं और इसीलिए ईरान और अच्छे रिलेशंस चाहता है कतर से। और यही वजह है कि राष्ट्रपति अचानक चले गए। लेकिन इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि समिट के लिए गए हैं, बैठक के लिए गए हैं, लेकिन आपके सामने एक और ऐसी जानकारी रख रहे हैं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आज रिपब्लिक भारत पर प्रहार में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि शायद आप ये नहीं जानते होंगे। आपको बताएं कि अमेरिका ने एक बड़ा डिप्लॉयमेंट कतर में भी कर रखा है। कतर के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं अमेरिका के। अमेरिका के पहल पर ही जो बंधक थे उन्हें रिहा किया गया और
तब कतर ने अमेरिका के कहने पर ही बातचीत करवाई थी इजराइल और हमास के बीच। आपको मैं याद दिला रही हूँ। अब जरा ये देखिए, आपके सामने ये मैप जो हम रख रहे हैं, ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ईरान की, ईरान आप देख पा रहे हैं, कतर कहाँ है, बिल्कुल पास है, लेकिन उसके ठीक नीचे गल्फ ऑफ ओमान है। यहाँ पर यूएसएस ओकिन और आपको बताएं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन है, दोनों अमेरिका की शिप्स हैं। और यूएसएस अब्राहम लिंकन तो आपको बताएं कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, यानी पूरा इकोसिस्टम है, उसमें सैनिकों की व्यवस्था है, सबमरीन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, यानी पूरी लड़ाई की अगर व्यवस्था देखें, समझने की कोशिश करें तो उस अकेले एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर वो सारी व्यवस्था है। और अब जब हम आपको बता रहे हैं कि कतर में अमेरिकी सैनिक भी हैं, तो कतर जाने की क्या वजह हो सकती है, आप समझिए, कनेक्ट करिए डॉट आप, तो आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति इसलिए गए हैं क्योंकि उनको कतर से उम्मीद है कि अमेरिका थोड़ा पीछे हो जाए तो क्या पता इजराइल थोड़ा ठंडा पड़ जाए। ऐसी कोशिश चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये हो पाएगा, आपको बताते हैं। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, कतर ने बहुत मदद की है और ऐसे में उम्मीद यही कर रहे हैं अब कि शायद और मदद हो पाए। और इसको लेकर अपील भी की गई है, बातचीत भी हुई है, वापस भी आ चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ कि नहीं, चलिए आपको बताते हैं जल्दी से। आपके लिए जानना जरूरी है, क्या कतर अब कुछ करेगा। देखिए आपको बताएं, 2008 में यमन सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच भी कतर ने मध्यस्थता कराई थी। 2009 में सूडान और चाड के बीच भी बातचीत करवाई थी। कतर हमेशा मीडिएटर की भूमिका में रहा है। 2010 में जिबूती और इरिट्रिया के संघर्ष का विराम उन्होंने करवाया था। 2011 में सूडान सरकार लिबरेशन एंड जस्टिस मूवमेंट में समझौता कराया था। कतर अभी तक इतना कुछ करा चुका है। और आपको ये भी बताया कि कतर ने ही इजराइल और हमास के बीच समझौता करवाया था। 2 बार युद्ध विराम हुआ, कुछ बंधक छूटे, लेकिन उसके बाद कतर ने हाथ खड़े कर लिए थे। और अब ईरानी राष्ट्रपति जाकर कतर से ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अमेरिका से बातचीत करके कुछ ठंडा माहौल कर सके। लेकिन क्या होगा, इस पर हमारी नजर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बताएं कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने सम्मान किया है। अमीराली हाजी जादे फतेह पदक से सम्मानित किया गया है। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले के लिए सम्मान किया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। आरजीसी के वायुसेना कमांडर हैं अमीराली, जिनका सम्मान किया गया है। तो आप सोचिए कैसे ईरान यहां अलग तरह से कोशिश कर रहा है, लेकिन कितना सफल होगा ये देखने वाली बात होगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। महाकुंभ आने वाला है 2025 में, बड़ी तैयारी है सनातन के पर्व की, और इसको लेकर अब संतों ने बड़ी मांग भी रख दी। अब बात उसी की। 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। जो काम करने वाले कारीगर हैं उनकी जगह पर